इसका जो पेपर पढ़ रहे हैं वह है S1, इसका क्या नाम है, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। अभी इसका फर्स्ट यूनिट चल रहा है, समकालीन भारतीय समाज में समाज की चुनौतियों और शिक्षा। इसमें शिक्षा की समानता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या कहिए शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने कोठारी आयोग के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या अनुशंसा किया था शिक्षा की समानता के लिए। उसके बाद कोठारी आयोग के बाद हमने 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई थी, जो कोठारी आयोग के अनुशंसा पर भी हुई थी। उसमें शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई थी, क्या क्या उपाय किए गए थे, वो हम पढ़ रहे थे। अब आइए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का कुछ प्रस्ताव का कुछ पॉइंट्स पिछले क्लास में हो गया था, दो पॉइंट हुआ था शायद। आज हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो टॉपिक है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के प्रस्ताव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के प्रस्ताव शैक्षिक समानता के, शैक्षिक समानता के लिए क्या प्रस्ताव था, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसको जब पढ़ेंगे, और उसका कुछ पॉइंट हम पिछले क्लास में पढ़ भी चुके थे, शायद 2 या 3 पॉइंट हुआ था। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रस्ताव पर आते हैं। तो तीसरा पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट जो इसका है वो है कि पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कबीले को शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी और इन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। मतलब उस समय जो शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ वर्ग था, उन सभी वर्गों को 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष शिक्षा देने की व्यवस्था की घोषणा की गई और साथ ही साथ आर्थिक सहायता की भी बात की गई थी कि वह भी समाज के मुख्य धारा में आ जाए। इसको लिख देते हैं पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, या फिर अनुसूचित जाति, या जनजाति तथा कबीले के लोगों के लिए विशेष विद्यालय आएंगे एवं आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इन सभी वर्ग, इसमें से एक कबीला वर्ग। तो कबीला वर्ग आपको पिछड़ा वर्ग जानते ही होंगे, अल्पसंख्यक वर्ग भी जानते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी जानते हैं। कबीला क्या होता था, उस समय छोटे छोटे समूहों में रहता था और वो घुमंतु प्रवृत्ति का होता था। वो एक जगह वो कबीले वाले स्थिर नहीं रहते थे, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह अपने पूरे कबीले के साथ भ्रमण करते रहते थे। जहां उसे रोजगार मिल जाता था या भोजन की व्यवस्था हो जाती थी, तब तक वह रुकते थे कि वहां जैसे ही उनसे समस्या होने लगती थी उस जगह से प्रस्थान हुआ कर जाते थे। तो ऐसे बालकों के लिए 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह घोषणा की गई कि इन सभी लोगों के लिए एक विशेष विद्यालय खोला जाएगा और उन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को
विशेष आर्थिक सहायता भी दी जाएगी तथा विद्यालय को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वह पढ़ने वाले बालक समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का तीसरा पॉइंट। अब आते हैं इसके चौथा पॉइंट जो है वह विशेष बालक के लिए। विशेष बालक में भी कैसा कि जो मंदबुद्धि है या फिर विकलांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएंगे। मंदबुद्धि मतलब ऐसे वाला जो मानसिक रूप से कमजोर है वो मंदबुद्धि हुआ, जो मानसिक रूप से कमजोर है या विकलांग है, चाहे वो विकलांगता किसी प्रकार की हो, अस्थि से विकलांग हो या आंख से विकलांग हो या फिर वह कान से विकलांग हो या मुंह से विकलांग हो, जिसको कि मुख बाधित करते हैं, कर्णबाधित करते हैं, नेत्र बाधित करते हैं, इन सभी बातों के लिए 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह घोषणा किया गया है कि ऐसे बालकों को भी शिक्षा मिले, वह भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बने। इसके लिए एक विशेष विद्यालय खोलने का घोषणा किया गया। अब पढ़ते हैं इसके अगले पेज पर। आते हैं इसके 5वें पॉइंट पर। बालिकाओं की शिक्षा का भी प्रसार किया जाएगा तथा बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएंगे। देखिए 1968 की शिक्षा नीति में ही यह घोषणा किया गया कि जो भी बालिकाएं छात्राएं अगर वह को एजुकेशन में शिक्षा लेने से उस समय का स्थिति नहीं था कि वह को एजुकेशन शिक्षा ले, बहुत सारे सामाजिक बंधन होते थे जिसके साथ क्या होता था कि वह बालकों के साथ जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे और शिक्षा से वंचित रह जाते थे। तो इस समस्या के समाधान के लिए 1968 की शिक्षा नीति में यह घोषणा किया गया कि ऐसे बालिकाओं के लिए जो सामाजिक बंधनों के कारण या पारिवारिक बंधनों के कारण बालकों के साथ जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, उन्हें उनके लिए स्पेशल विद्यालय खोले जाएंगे जो सिर्फ बालिकाओं के लिए ही होंगे ताकि बालिकाओं में भी शिक्षा का समुचित प्रचार प्रसार हो सके। अब आते हैं इसके अगले पोस्ट पर। आगे क्या घोषणा किया गया 1968 की शिक्षा नीति में कि पब्लिक स्कूल, जो कि महंगे स्कूल थे उस समय, अभी भी पब्लिक स्कूल महंगे हैं, उस समय तो भी बहुत महंगे थे, और ख़ास तौर से जो एक बहुत बड़ा वर्ग था उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वह पब्लिक स्कूल में अपने बालकों को पढ़ने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। तो उस पब्लिक स्कूल में निम्न एवं निर्धन बच्चों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे एवं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ये 1968 के शिक्षा नीति में ही
यह घोषणा की गई थी कि जितने भी प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं उन सब में कुछ निम्न एवं निर्धन वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए जाएंगे और वहां उसे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी। लिखते हैं निम्न एवं निर्धन छात्रों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए जाएंगे और उससे शुल्क शिक्षा जो भी उस तरह के प्राइवेट स्कूल थे, पब्लिक स्कूल थे, जहाँ की शुल्क बहुत ही उच्च थे, जो कि सामान्य आदमी सामान उस समय नहीं दे सकते थे, लेकिन वैसे निर्धन और निम्न वर्गीय लोगों में भी मेधावी कुछ छात्र होते थे जिनकी योग्यताएं उच्च होती थी। तो वैसे मेधावी छात्रों के लिए 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह घोषणा की गई थी कि वैसे पब्लिक स्कूल में निर्धन एवं मेधावी छात्रों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए जाएंगे और वहां पर भी उन निर्धन एवं मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अब यहाँ इससे आगे बढ़ेंगे। इसका अगला पॉइंट जो है 7 नंबर, वो कहता है 1968 की शिक्षा नीति कि निर्धन छात्रों को शिक्षा के सभी स्तरों पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शिक्षा के सभी स्तरों का मतलब क्या? प्राइमरी प्राथमिक स्तर से लेकर के प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो या फिर कॉलेज स्तर की शिक्षा हो, शिक्षा के सभी स्तरों पर निम्न वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसी घोषणा जो है 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया। क्या गया? शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की। मतलब शिक्षा के सभी स्तरों पर जो है, जो भी निम्न वर्ग की और निर्धन बालक है उसे आर्थिक सहायता मतलब छात्रवृत्तियां दी जाएगी। अब आते हैं हम इसके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कहता है कि विशेष योग्यता एवं क्षमता वाले छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाएगी। जैसे कुछ आप बालक के प्रकार में पढ़े होंगे कि कुछ गिफ्टेड बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक जिसको कहते हैं, तो वैसे बालक होती जो प्रतिभाशाली बालक है, जिसकी योग्यता अलग है सभी छात्रों से, जिसकी क्षमता सभी छात्रों से अधिक है, वैसे छात्रों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी ताकि उसके योग्यता एवं क्षमता का लाभ पूरे देश को मिल सके। विशेष योग्यता एवं क्षमता वाले
बालकों के लिए। ये था आपका 8वां पॉइंट, जो भी विशेष क्षमता वाले बालक है, मतलब प्रतिभाशाली बालक है, जिसका कि IQ लेवल ज़्यादा है और जिसको कि अगर बढ़ावा मिलेगा तो वो देश के विकास में बहुत सारा योगदान कर सकता है। वैसे बालक योग्यता पर है तो उसे बढ़ावा देने के लिए वैसे बालकों के लिए 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। तो ये थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के प्रस्ताव शैक्षिक समानता के लिए। अब ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रस्ताव के बारे में। धन्यवाद।